अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है, एक मुआहदा तो हो गया है। हज़ारा के जो मकतूलीन थे उनके वर्सा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन शुदा कमेटी एक तरफ थे, बलूचिस्तान फेडरल गवर्नमेंट अलग थी। मुआहदा हो गया है। मुआहदे के 6 नुकात हैं, उसमें फिर एक नुक्ते के 4 पॉइंट्स हैं, यानी 10 नुकाती मुआहदा हुआ है। और ये मुआहदा गुज़श्ता शब देर से हुआ, जिसमें बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने ख़ास तौर पर रोल अदा किया, क्योंकि इससे पहले जो फेडरल मिनिस्टर्स आ रहे थे वो तो मुआहदा करवाने में नाकाम गए थे। गुज़श्ता 2 रात से चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाम कमाल फेडरल गवर्नमेंट की टीम के साथ लगे हुए थे। मुआहदा हो गया और अब मुआहदे के तफसील क्या है, उस पर अमल दरामद कैसे होता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका क्या होगा, इसका कुछ जुज़वी सा हाल करेंगे। तफसील जो है उसका हम पूरा देंगे कि मुआहदे के पॉइंट्स की तफसील क्या है। लेकिन इस आपको तफसील बताएं उससे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। तो ये अब 3 जनवरी को एक दर्दनाक वाक़या हुआ था बोलान में, मच्छ के इलाके में। वहाँ कानकनू पे हमला हुआ और उनको उठा किया गया, अगवा रात के वक्त में किया गया। बाद में उनके गले काटे गए और बेदर्दी से कत्ल किया गया। और वो ये सारे हज़ारा कम्युनिटी के लोग थे, उनमें से 7 अफ़गान थे, बाकी 4 बंदे लोकल थे। उसके बाद जैसे ही लाश कोयटा पहुँचे तो एहतजाज शुरू हो गया था और मुतासरीन ने एहतजाज शुरू किया था और मुतालबा किया था कि वज़ीर आज़म यहाँ आए। वज़ीर आज़म बहरहाल शुरू से ही ये बात कहते रहे कि मैं जाऊँगा, लेकिन पहले लाश दफन करें। अपोजिशन के लीडरान भी गए वहाँ, मरियम नवाज़ साहबा गई, बिलावल भुट्टो गए, मौलाना गफूर हैदरी गए, सिराजुल हक साहब गए, अख्तर बेंगल के लोग गए, दूसरे गए, सब लोग गए। उस पर पाकिस्तान में बड़ी एक सियासी तनाव वाला माहौल पैदा हुआ, ये भी हकीकत है। और पाकिस्तान में अब क्या कहा जा सकता है कि ये कोई अच्छी रिवायत कायम नहीं हुई है कि मज़लूमीन के पुरसा देने के लिए भी मुल्क का सरबराह न जाए। इस पे बड़ी तनकीद होती रही, शदीद तनकीद हुई है। और मेरा ख़्याल है इमरान खान की लाइफ पे, पॉलिटिकल लाइफ में ये फ़ैसला, भले वो ख़ुद से ये कहें कि मैंने कैसे डिटर्मिनेशन का फ़ैसला किया और आखिर वक्त तक डटा रहा, लेकिन उसने एक गलत मैसेज दिया और इसका शायद आगे उसके इम्प्लीकेशंस भी हो। जो हमारे पास मालूमात आई हैं कि ये मुआहदा जो हुआ है वो 6 नुकात हैं। फिर एक नुक्ता जो है उसके 4 पॉइंट्स हैं, TOR की सूरत में 4 पॉइंट्स हैं। ये कहा जा सकता है कि ये 10 नुकाती मुआहदा है। ये मुआहदा जो है वो हुआ है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उसकी सिग्नेटरी है। फिर शुहदा कमेटी है, लीगल टीम है, वर्सा है, फेडरल गवर्नमेंट उसमें सिग्नेटरी बाजार नहीं है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का रोल बहरहाल था। कासिम सूरी साहब मिनिस्टर जो है वो, अली जैदी और दूसरे लोग लगातार, जुल्फ़ी बुखारी ये काम कर रहे थे। शेख रशीद पहले गए थे। मुआहदे के बाद ये मुआहदा जैसे ऐलान हुआ तो लाश उठा के हज़ारा टाउन की तरफ ले गए और इम्कान ये था कि शायद रात को ही तदफीन होगी, तो इसलिए इस्लामाबाद में नूर खान एयरबेस पे तैयार था। प्राइम मिनिस्टर पहले ही तैयार थे, वो उधर रश करते। और बहरीन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए हुए थे, उनका भी वो था कि वो आ जाएंगे। लेकिन अब ये हुआ है कि फ़ैसला रात को ही हो गया कि तदफीन सुबह को 10 बजे होगी। सुबह को 10 बजे जैसे तदफीन का ऐलान हुआ है तो शेख रशीद साहब जो पहले ही नूर खान एयरबेस पे थे, उनको वापस घर जाना पड़ा। और अब कल दिन में जो है, आज के दिन में जो है वो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर कोयटा पहुंचेंगे। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि वो वाक़तन वो हज़ारा टाउन या किसी जगह पे जाए कि उनसे वहाँ ताज़ियत करेंगे या गवर्नर हाउस में ये जो शुहदा कमेटी है उससे मुलाकात करेंगे और वहाँ फतह करेंगे, ये बात है। लेकिन ये मुआहदा जो हुआ है उसके तफसील में आपको बताऊं कि पहली तो ये कमेटी ने तय किया हुआ है कि तो उन अफसर, एक पूरी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके नतीजे में तय होगा कि कौन अफसर ज़िम्मेवार थे इस किस्म के वाक़यात के लिए। जो मुलविस पाया जाएगा ड्यूटी में गफलत, सिक्योरिटी न देने में, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी।
फिर दूसरा ये एक हाई पावर्ड कमीशन बना है जिसमें बलूचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदे होंगे, असेंबली के 2 मेंबर होंगे, सीनियर अफसर होंगे, शुहदा कमेटी के मेंबर भी होंगे। उसके फिर 4 TORs हैं कि वो मीटिंग्स करेगी, वो देखेगी कि मच्छ वाले हादसे में सिक्योरिटी का लेप्स कहाँ हुआ, जिम्मेवार कौन बना हुआ, गुज़श्ता 22 सालों में जो है जितने हज़ारा के लोगों के साथ ज्यादती हुई है उसके लिए कौन जिम्मेवार है। फिर उनकी जिम्मेवारी कैसी होगी, किसको क्या सज़ा दी जाए, जिन लोगों के नुकसानात हैं कैसे तय किया जाए। ये फिर एक 4 नुकाती अलग मामला है। फिर एक ये मामला बना हुआ है कि ये जो मिसिंग पर्सनस हैं हज़ारा के, उनके केसेस की नए सिरे तहकीकात होगी। हर जो शहीद है उसके लिए तहरीरी तौर पर ये है कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अमली तौर पर हमें जो बताया गया है कि देख 25 लाख रुपए हर एक को दिए जाएंगे। ये बात भी तय हुई है, बातचीत में तय हुई है। और उस सिलसिले में कुछ कवानीन हैं, उनके रूल्स को तब्दील करने की भी बात हो रही है। फिर एक मसला हज़ारा ने ये कर रखा था कि हज़ारा लोगों के बड़े तादाद में CNIC जो है, कौमी शनाख्ती कार्ड जो होते हैं, वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो उस सिलसिले में नादरा को कहा गया है कि वो एक एक्सपीराइट करे प्रोसेस को और उस सिलसिले में फैसिलिटेट करे उनको। इसके अलावा ये हुआ है कि ये जो गिरफ्तार लोग इनके हैं उनके सिलसिले में इन्वेस्टिगेशंस होगी कि वो उनके केसेस कितने दुरुस्त हैं कितने नहीं हैं। ये जो है मेजर पॉइंट्स हैं उसके जो हुए हैं, उस पर अब साइन भी हो गए हैं रात को। और ये लाश तो बर वक्त उसी वक्त उठा लिए गए। फिर ये हुआ कि जो धरने लगे हुए थे, कोयटा में धरना था, कराची में 30 जगहों पे धरना था, हैदराबाद बाईपास पे धरना था, इस्लामाबाद में धरना था, पेशावर में, लाहौर में धरना था, वो उसी वक्त रात को ख़त्म हो गए। जो तकरीबन आज दिन भर कम से कम हैदराबाद M9 जो मोटरवे है और हैदराबाद सक्खर नेशनल हाईवे जो है वो बिल्कुल ही बंद था, तो वो अब खुल गया है। उसका एक इम्पैक्ट आया है। रात से ही उस सिलसिले में ट्रैफिक शुरू हो गया था। तो ये एक सूरत हाल बनी है। लेकिन इसके ये जो सीन हुआ है पॉलिटिकल मामले में जो कुछ हुआ है, इसके बहुत बड़े फॉर रीचिंग इम्पैक्ट होंगे। पहले तो एक बहुत बड़ा प्लेयर अब अपनी पॉलिटिकल गेम में हमें नज़र आता है, वो है MWM, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। गुज़श्ता इलेक्शन भी उसने लड़ा, उसको कोई बड़ी पजीराई तो नहीं मिली, लेकिन वो इस किस्म के मामला की वजह से वो पॉलिटिकल एक्टर के तौर पर मौजूद रहेगा। फिर अपोजिशन ने इस मामले में रोल अदा किया है। भले वज़ीर आज़म साहब ये कहें कि मैंने अपनी बात मनवा ली, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान के अवाम के लिए जो मैसेज गया है वो ये है कि जो इक़्तिदार में लोग होते हैं वो आपके लाशों, मैयतों और आपके दुखों को उस तरीके से नहीं देखते जो इस वक्त इक़्तिदार के लोग हैं जिस तरीके से आप देखते हैं। और इस दरमियान में पॉलिटिकल टेंशन जो था वो भी बड़ा था। मरीम नवाज़ जब गई हैं तो आज अभी मुआहदा ख़त्म ही हुआ था, ज़रताज मुआहदा की अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो ही रही थी। तो कुछ मिनट में ज़रताज गुल जो मिनिस्टर साहबा हैं PTI की, उसने मरीम नवाज़ पे तनकीद शुरू की। अब इसका ज़ाहिर है नतीजा यही होना है कि कल सुबह को आज दिन भर जो सूरत हाल रहेगी कि ये PTI के लोग और अपोजिशन की एक दूसरे के मुतालिक बयानबाजी रहेगी। वज़ीर आज़म ने वही किया जो उसने पहले किया था। लोग चीखते रहे, लोग बिलबिलाते रहे, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं गया। और सिंपल बात ये कि मैं तो तब आऊँगा जब तदफीन कर दें। बिलाखिर क्या करते लोग, ये लोग यही कर सकते थे कि अपने प्यारों को दफनाएं, क्योंकि उनको अपीलें हो रही थी, मुख्तलिफ़ जगहों से भी अपीलें हो रही थी, ताकि अपोजिशन ने अपील की हुई थी। मरीम नवाज़ ने कराची पे पहुँच के भी अपील की थी तो इनको दफना दें, ये लोग बेहिस्से हैं, नहीं आएंगे, उनका इंतज़ार न करें। तो ये बात पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सीन है उसमें ये एक संगदिली का एक नया बाब बहरहाल लिखा जाएगा। लेकिन उससे अच्छी बात ये हुई है कि पॉलिटिकली ये जो कन्फ्रंटेशन थी, एक ख़तरनाक सूरत हाल थी, वो कोई भी अगली टर्न ले सकता था। इसमें कोई बाहर की क़ुव्वतें फ़ायदा उठा सकती थी, वो नहीं हुआ। और अब लाश तो दफन होने जा रहे हैं,
لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رکھی جائے کہ پاکستان کے کئی ویلیوز بھی دفن ہو جائیں گے. گفتگو سے اجازت. اللہ حافظ.